आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। हमारा बिल्कुल टेलीग्राम बिल्कुल भाई फ्री है। जितनी भी ट्रेड बनती है मैं उसमें ज़रूर देता हूँ। सिर्फ रमज़ान की वजह से भाई अभी नहीं दिए जा रहे हैं ट्रेड, और मैं खुद भी नहीं भाई ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं खुद ले रहा हूँ और आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद भी ट्रेडिंग बंद कर रखी है फ़िलहाल। हाँ, थोड़े से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। आज मैंने HDFC सेल किया है। HDFC का मैंने बताया भी था आपको कि भाई आप बाय कर सकते हैं। और एक शेयर मैंने स्टॉक और बाय किया है भाई, मैं आपको बता दूं उसका, वो फाइनेंस का है IIFL का। ठीक है, आज ही मैंने उसको बाय किया है 355 के आसपास का, 355.5 का ये ही मिला है भाई। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं भाई। देखो, हमने बोला था कि अगर गैप अप लगे हमारे इस रेजिस्टेंस पर जो 47,500 650 के आसपास का है, और हमें नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हम पुट साइड आएंगे पहले आज की क्लोजिंग तक के लिए। और सेकंड टारगेट रहेगा भाई हमारे इस डिमांड एरिया के लिए। डिमांड एरिया में आपको पॉजिटिव कैंडल मिले तो हम कॉल साइड चले जाएंगे, ये भी मैंने बोला था। अब कल की वीडियो में देख सकते हैं जाकर। फिर दोबारा वहीं तक गई है भाई। ये निफ्टी का है, बैंक निफ्टी ने भी ऐसा ही दिया। पहले इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे भाई। अब देखो, अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है भाई निफ्टी, ये अपना 52 वीक हाई यानी कि आज और नया 10-20 पॉइंट का बनाया भाई, ये ब्रेक हो जाना चाहिए। यानी कि आज का हाई जो बना था वो ब्रेक हो जाना चाहिए भाई 22,669 का। ये लेवल अगर ब्रेक होता है, ठीक है, कैंडल जो भी क्लोज करेगी भाई लेवल को, रजिस्टेंस को, आज के हाई को, तो हम उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद दूसरी कैंडल जब उसके ऊपर निकलेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे भाई? पहला टारगेट हमारा रहने वाला है 700 का। ठीक है, पहला टारगेट रहने वाला है हमारा 720 का, यानी कि 22,720 का पहला टारगेट हमारा रहने वाला है। और सेकंड टारगेट फिर हमारा रहेगा भाई 800 का लेवल। ठीक है, 800 का लेवल हमारा सेकंड रहेगा। अगर भाई डायरेक्ट बड़ा गैप अप खुल जाता है, जैसे आज खुल गई थी भाई 22,800 के आसपास या 22,750 के आसपास खुलती है और हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक करे, तो हम पुट साइड आ जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर भाई खुले 700 के आसपास, 22,700 के आसपास, फिर भी आपको नेगेटिव कैंडल मिली तो हमें पुट साइड नहीं आना, उसको नीचे आने देना है। ठीक है, नीचे कहाँ तक आने देना है 600 तक। 22,600 पर डिमांड एरिया बना हुआ है छोटा सा, यानी कि जब गैप अप लगेगा तो ये डिमांड एरिया ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो जब यहाँ हमें पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, उस मार्किंग करेंगे, दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी, तो फिर हम यहाँ से रिकवरी प्लान करेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो भाई, जब तक हमें नीचे नहीं निकलना, जब तक 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो जाए और 22,555 का लेवल ब्रेक ना हो जाए, जब तक ये लेवल ब्रेक होगा जब ही हम उसके बाद ट्रेड लेंगे भाई, ये बात ध्यान रखना। 555 का लेवल अगर पुट साइड जा रहा है ब्रेक करके, तो हम पुट साइड आएंगे। पुट साइड का टारगेट रखेंगे भाई 22,492 का। ये हमारा एक डिमांड एरिया है। ठीक है, ये डिमांड एरिया टेस्टेड होगा, इसको हम हटाकर यहाँ लगा देंगे बस अब। ठीक है, ये डिमांड एरिया बनेगा भाई। अब समझे भाई मेरी बात को? इस डिमांड एरिया में अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है भाई, यहाँ से यहाँ तक का गैप डाउन लगा दिया, तो यहाँ पॉजिटिव कैंडल अगर आपको मिलती है, जो रिस्क ट्रेडर है वो क्या काम करते हैं, अगर 3 मिनट की कैंडल आपको या नोट 18 वाली स्ट्रेटेजी आपको मिलती है, तो हम एकदम एंट्री लेंगे। और एंट्री कहाँ तक लेंगे? पहला टारगेट रहेगा भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज जो 22,567 पर है, 67 पर है। और सेकंड टारगेट फिर क्लोजिंग वाली रहने वाली। ये तो भाई हमारी बैंक निफ्टी की निफ्टी की होगी। बैंक निफ्टी में चलते हैं। ये देखो भाई, बैंक निफ्टी में हमने क्या बोला था कि अगर गैप अप लगता है बड़ा, और ये फिर भी हमारा पहले से कम 1 महीना से मार्किंग लगी हुई है, डॉट वाली मार्किंग, और यहाँ हमें क्या मिली? एक नेगेटिव कैंडल मिली। नेगेटिव कैंडल मिलने के बाद हमने बोला था कि हम पुट साइड आएंगे। पुट साइड कहाँ तक आएंगे? इस रजिस्टेंस तक आएंगे। ये देख लो भाई, ये हमने मार्किंग लगाया था कल, बिल्कुल प्रॉपर वहीं से ही भागी है, जो 47,732 का लेवल है भाई। ठीक हो गया। यहाँ हमें क्या मिली? पॉजिटिव कैंडल। ये देखो मार्किंग मैंने हटाई नहीं, यहाँ से बोला था कि यहाँ अगर आती है तो यहाँ से रिकवरी प्लान करेंगे भाई। रिकवरी प्लान भी की, जहाँ से आई थी वहीं जाने की ताकत रखी। तो यहाँ डिमांड है, यहाँ हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिली, हम स्टूडेंट कहाँ पहुँचे? कॉल साइड चले गए भाई। ठीक है, इसलिए भाई मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि एक मैं पेपर ट्रेडिंग कोर्स कराता हूँ, जो एक छोटे से अमाउंट में हमने उसका चार्ज रखा है,
बिल्कुल पहले फ्री था इसलिए चार्ज रखना पड़ा, क्योंकि फ्री वाले की अहमियत लोगों बागों ने नहीं की भाई, जितने भी थे, इसलिए हमें चार्ज रखना पड़ा। अगर भाई बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू कर देती है ये डॉट वाली मार्किंग भी, और आज का हाई बिल्कुल ब्रेक हो जाना चाहिए जो 48,960 का बना है भाई, ये अगर ब्रेक होता है, जो सी कैंडल भी ब्रेक करेगी इस लेवल को, तो उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद दूसरे कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? पहला लेवल हमारा 400 का है भाई, 48,400 का, और सेकंड लेवल जो हमारा है भाई वो 48,500 और 48,550 का लेवल है ये, ठीक है। अगर भाई गैप अप लगता है 48,500 या 500 550 के आसपास या 400 के आसपास, दोनों बात मैं वही बात बता रहा हूँ, यहाँ गैप अप लगे 400 48,400 पर, और या यहाँ लगे 48,500 या 550 पर, नेगेटिव कैंडल आपको जहाँ भी मिलेगी, यानी कि गैप अप कहाँ लगेगा वो डिपेंड करेगा। अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिली, नेगेटिव कैंडल छोटी हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद जब दूसरी कैंडल नीचे क्लोज होगी, ठीक है, पहली कैंडल नेगेटिव कैंडल जो होगी वो 15 मिनट की होनी चाहिए, 5 मिनट की कैंडल जो दूसरी उसके लो को ब्रेक करेगी, उसके बाद भाई हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ गैप अप लगता है 500 550 के आसपास 48,000, तो पहला टारगेट ही हमारा रहेगा आज का हाई जो 48,959 यानी कि पुट साइड। यहाँ 400 पर भी लगेगा जब भी हमारा पहला टारगेट आज का हाई ही रहने वाला है भाई, ठीक है। और एग्जिट करना है, बिल्कुल एग्जिट करने के बाद वो नीचे आएगा तो आने देंगे उसको नीचे, ये फिर डिमांड एरिया बन जाएगा भाई, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारा, ये डिमांड एरिया बन जाएगा जब अगर गैप अप लगेगा। इस डिमांड एरिया में हमें फिर क्या ढूंढनी है, एक पॉजिटिव कैंडल ढूंढनी है, ठीक है। यानी कि इस डिमांड एरिया में हमें एक नहीं 2 कैंडल मिल जानी चाहिए। कौन सी 2 कैंडल बता रहा हूँ, एक तो पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए, पॉजिटिव कैंडल मिली, ठीक हो गया। दूसरी कैंडल उसके ऊपर निकली हुई होनी चाहिए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए भाई, ठीक है। फिर हम कॉल साइड जाएंगे भाई। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे हम जहाँ ओपन होगी, यानी कि जहाँ गैप अप लगेगा, फिर हमारा कॉल साइड जाने का पूरा टारगेट वहीं तक रहेगा जहाँ उसकी ओपनिंग होगी, ठीक है। बड़ा ओपनिंग होगी तो उसका हाफ प्रॉफिट कर लेंगे। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर देती है भाई बैंक निफ्टी, तो हम ज़रूर ट्रेड लेंगे कहाँ, मेन बात रखती है भाई। देखो इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं पहले, कहाँ 48,126 और 48,060 का है ना। तो करेंगे क्या भाई, हम क्लोजिंग वाली कैंडल अगर नीचे निकल जाती है, यानी कि पूरी ही क्लोजिंग वाली कैंडल एक कैंडल खा जाती है पुट साइड, यानी कि ब्रेक हो जाती है पुट साइड, जो लेवल अगर मैं आपको बताऊं 48,050 का, यानी कि 48,000 का लेवल पूरा ब्रेक हो जाना चाहिए भाई। 48,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है पुट साइड बैंक निफ्टी का फ्लैट ओपन होने के बाद, या 48,000 पर ही गैप डाउन ओपन होती है छोटी मोटी, तो नीचे निकलना अगर शुरू कर देती है तो सीधा हम पुट साइड आएंगे, जो टारगेट रखेंगे 47,850 का, ठीक है। 47,850 का हमारा टारगेट रहेगा, यहाँ हमें अपना टारगेट एग्जिट करना ही करना है। डायरेक्ट अगर आपको 47,800 पर 47,850 पर अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन मिलती है और हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तो हमें रिकवरी भी प्लान करनी है क्लोजिंग तक। लेकिन फ्लैट ओपन होने के बाद जब हम 48,000 का लेवल ब्रेक हो जाएगा, जब हम पुट साइड ट्रेड लेंगे और 47,800 तक हमारा टारगेट रहेगा। अगर फिर आपको यहाँ 50 दिन की मूविंग एवरेज पर या 47,850 पर पॉजिटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट की, और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक करती है कॉल साइड, तो हम सीधा फिर जाएंगे भाई उसकी ओपनिंग कहाँ होती वहाँ के टारगेट के लिए। ये छोटी सी वीडियो है भाई जो आज के लिए यहीं तक हमने बताया। ये वीडियो आज के लिए यहीं तक है भाई। दूसरे भाई तक भाई ज़रूर पहुँचाएँ, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे भाई तक ज़रूर पहुंचाए भाई। और वीडियो अगर आपकी समझ में आई हो तो दोबारा से अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक कर दे, अगर वीडियो समझ में ना आई हो तो भाई दोबारा देखकर ही वीडियो को समझ कर ट्रेड ले भाई। किसी के दूसरे के भरोसे ट्रेड ना ले, और खुद के दम पर और खुद सीख कर भाई ट्रेड लेना सीखे। जय हिंद, जय भारत।